प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। आज से हम लोग कक्षा 11 के गणित का शुभारंभ कर रहे हैं, इसलिए आप लोग कक्षा 11 के विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनके पास इस वीडियो लेक्चर को आप लोग शेयर करेंगे और साथ ही साथ उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलेंगे, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई समस्त वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सकें जो कि पढ़ने के इच्छुक हैं। ठीक है, तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी गणित का जो पहला पाठ है उसका नाम है बच्चों समुच्चय। गणित का जो पहला पाठ है उसका नाम है समुच्चय और समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट। ओके, तो समुच्चय क्या होता है इसको पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद उसको प्रदर्शित करने की विधियां किस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो समुच्चय जो आपका होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित और सुसंगठित संग्रह को ही हम लोग समुच्चय कहते हैं। किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित और सुसंगठित संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। या फिर इंग्लिश में इसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं के जो समूह होता है, जो कलेक्शन होता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपका आता है समुच्चय निर्माण, समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। समुच्चय को व्यक्त करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। पहला आपका आता है रोस्टर विधि, पहला आपका आता है रोस्टर मेथड यानी कि रोस्टर विधि, और दूसरा आपका आता है बच्चों समुच्चय निर्माण विधि। बात समझ आ रही है। पहला आपका आता है रोस्टर विधि और दूसरा आपका आता है समुच्चय निर्माण विधि। बात समझ रहे हैं। जो रोस्टर विधि है उसमें जो भी समुच्चय रहेगा उसके अवयवों को कॉमा करके लिखेंगे। सभी अवयवों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं और उन सभी अवयवों को क्या करते हैं, मझले कोष्ठक के भीतर लिख दिया जाता है। कहने का मतलब जो भी समुच्चय हमें बनाना होगा उस समुच्चय को हम लोग बनाते हुए या उन सभी अवयवों को लिखते हुए कामा लगाकर अलग करते हुए जाएंगे। जहां पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स कहे जाएंगे उन सभी को जब हम लोग लिख लेंगे उसके बाद उसी को हम लोग क्या करेंगे, मझले कोष्ठक के भीतर रख देंगे। जैसे आप लोगों से कहा जाए 1 से 5 तक की संख्याओं का समुच्चय, 1 से 5 तक की संख्या का जो समुच्चय है उसको रोस्टर विधि में लिखिए। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, पहले हम लोग लिखेंगे 1 से 5 तक की गिनती, 1 से 5 तक की गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, और उसके बाद इसको कॉमा से अलग कर लेंगे और इसी को मझले कोष्ठक के भीतर लिख दिया जाएगा। तो यही जो आपका बनेगा वो आपकी जो मेथड है समुच्चय को लिखने की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड या रोस्टर विधि कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। हमने आप लोगों को बताया इस प्रकार की विधि में सभी समुच्चय के सभी अवयवों को कॉमा का प्रयोग करके उसको अलग कर लेते हैं और उसके बाद उसी को मझले कोष्ठक के भीतर लिख दिया जाता है। ओके, उसके बाद आपका आता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि क्या है बच्चों, ये जो समुच्चय निर्माण विधि है ये कोई भी जो सेट हमारा दिया रहेगा उसकी जो एक विशेष प्रॉपर्टी होगी उसी विशेष प्रॉपर्टी को हम लोग दर्शाते हुए मझले कोष्ठक के भीतर लिख दिया करेंगे किसी एक विशेष सूत्र की सहायता से। मतलब कोई चीज हम लोग इस तरीके से एक ऐसा बिल्डअप करेंगे, कोई भी फार्मूला टाइप में या फिर कोई अंक के टाइप में हम लोग n
मतलब किसी भी रूप में हम लोग एक ऐसा विशेष रूप देंगे उसको, जिससे कि उस विशेष मान की जगह पर हम लोग वैल्यू रखते चले जाएं, और जो भी एलिमेंट्स उसके यानी जो भी अवयव उस समुच्चय के रहेंगे उन सभी अवयवों को आसानी से बताया और समझाया जा सके। जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है प्रथम चार सम धन पूर्णांक का समुच्चय। प्रथम चार सम धन पूर्णांक का समुच्चय आपसे पूछ रहा है और उसको कह रहा है कि समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखिए। तो एक तो आपका इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको दर्शाया जा सकता है x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2n मतलब x बराबर 2n है, जहां पर n जो है वो आपका 1 से बड़ा है, यानी कि 1 से शुरू है, लेकिन कहां तक जाएगा पहले आप लोग समधन पूर्णांक समझ लीजिए क्या क्या है। प्रथम चार समधन पूर्णांक आपके 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे और 8 होंगे। 2, 4, 6, 8 को हमें दर्शाना है, तो यहां से हम लोग इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, और 2 का पहाड़ा हमें कहां तक पढ़ना है बच्चों, 4 तक पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे इज लेस देन आर इक्वल टू कितना 4 तक हमें लेना है। कहने का मतलब n का जो मान है हम लोग 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 लिख देंगे तो 1 रखेंगे 2 1 के 2 आएगा, 2 रखेंगे 2 2 4 आएगा, 3 रखेंगे 2 3 6 आएगा, 4 रखेंगे 2 चौके 8 आ जाएगा। तो इस तरीके की जो हमारी विधि है, ये आपकी जो मेथड है वो आपकी क्या कहलाएगी, समुच्चय निर्माण विधि कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। हमने आप लोगों को 2 तरीका बताया। पहला तो बताया सभी अवयवों को कॉमा का प्रयोग करते हुए एक मझले कोष्ठक के अंदर लिख देंगे, जो भी समुच्चय आपसे कहेगा उसी कॉमा करके और उसको मझले कोष्ठक के अंदर लिखने के बाद जो हमें एक संग्रह प्राप्त होगा उसी को हम लोग समुच्चय बोल देंगे, और वही जो समुच्चय है उसको लिखने की जो मेथड है आपकी वो हो जाएगी रोस्टर मेथड। एंड सेकेंड आपका आता है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, एक विशेष प्रॉपर्टी होगी, जो भी समुच्चय आपसे कहा जाएगा उस विशेष समुच्चय की प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हुए एक ऐसा फार्मूला टाइप में बनाएंगे या एक ऐसा नियम हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे जिसमें कि सभी का मान हम लोग आसानी से उसकी सहायता से निकाल सकें। तो हमने यहाँ पे आप लोग को एक फार्मूला टाइप में बता दिया। 2n है, 2n का मतलब होता है समधन पूर्णांक। समधन पूर्णांक लिखना था लेकिन प्रथम 4 ही लिखना था, इसलिए n की जो वैल्यू है 1 से लेकर के कहां तक हो जाएगी, 4 तक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। उसके बाद कुछ नोटेशंस हैं, उसको हम लोग जरा देख लेते हैं, फिर सीधा हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कम समय में हम लोग ज्यादा चीजें सीखने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं कोई भी समुच्चय है आपका a इज इक्वल्स टू 1, 3 और 5, ठीक है। तो अगर हमें एक को बताना है a में है कि नहीं है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समुच्चय a में लिखा गया है, इसलिए एक को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू a। इसको पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू a, ठीक है। या फिर और इसको पढ़ सकते हैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ a। 1 इज द एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। 1 इज द एलिमेंट ऑफ a, ऐसे 1 बिलोंग्स टू a। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब एक जो है या कोई भी जो भी अवयव रहेगा उस सेट में अगर मौजूद है तो उसको हम लोग इस तरीके से
रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, चाहे बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं या फिर एलिमेंट ऑफ पढ़ सकते हैं। अगर उसमें नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे हमें 2 को बताना है ए में है कि नहीं है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 2 आपका ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए ऐसा बिलोंग्स टू का चिन्ह बना करके उसको कट कर देना है। कहने का मतलब 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए। कहने का मतलब 2 जो है आपका ए में उपस्थित नहीं है, 2 इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये था आपका दर्शाने का तरीका, और कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण नोटेशंस थे, इसको हम लोगों ने देख लिया है। सीधा हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर, और आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी आती है 1.1। ठीक है, 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय को प्रदर्शित करता है, कौन कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है, इसको हमें बताना है और अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। तो पहला आपका दिया गया है कि 12 मतलब महीनों में जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम का समुच्चय, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम का समुच्चय, इसको बताना है कि ये आपका समुच्चय होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जरा हम लोग देख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो आपका होता है, इसमें कौन कौन से महीनों के जो नाम हैं वो जे से स्टार्ट होते हैं। जैसे आता है आपका जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बात समझ में आ रही है? ये है आपके वर्ष के महीनों के नाम। इसमें से हमें बताना है कि क्या ऐसे भी कुछ महीने होते हैं जिनके नाम जे से स्टार्ट होते हैं। तो यहां से हम लोग लिख देंगे जे से प्रारंभ होने वाले, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम का समुच्चय, महीनों के नाम का समुच्चय। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जे से प्रारंभ होने वाला आपका जनवरी है, उसके बाद जून है, उसके बाद जुलाई है। कहने का मतलब हम लोग इसको एक समुच्चय के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू होती है, या हम लोग कह सकते हैं एक सुपरिभाषित संग्रह है। ये महीनों के जो नाम है जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम हैं, तो इसलिए ये जो पूरा नाम आप देख रहे हैं एक सुपरिभाषित संग्रह है। और हमने आप लोगों को बताया था जो भी वेल डिफाइंड सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हीं को हम लोग कहते हैं, यानी कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित समूह है उसी को, सुपरिभाषित संग्रह या समूह है उसी को हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो इसलिए ये जो नाम है आपका एक सुपरिभाषित समूह है, क्योंकि ये जो नाम है ये सभी जे से स्टार्ट होने वाले नाम के समुच्चय या संग्रह है। इसलिए ये जो आपका पहला है वो समुच्चय प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा आपका दिया गया है 10 सबसे अधिक विद्वान लेखकों का समुच्चय। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक, भारत के 10 सबसे अधिक विद्वान लेखकों के नाम का संग्रह या समुच्चय। इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन आपका दिया है भारत के 10 सबसे अधिक विद्वान लेखकों के नाम का संग्रह हमें बताना है। ठीक है, लेखकों के नाम का समुच्चय हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें भारत के 10 सबसे अधिक विद्वान
लेखकों का नाम बताना होगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होने का मतलब विभिन्न लेखकों ने विभिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के लेखकों को अपने ढंग से विद्वान बताया है। तो हम लोग कोई भी जब भी लेखक का नाम लिखने लगेंगे कि ये सबसे अधिक विद्वान है, इनके बाद ये हैं, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी बहुत ज्यादा, जिसके कारण हम लोग ये जो नाम आपसे पूछा हुआ है 10 सबसे अधिक विद्वान लेखकों का, उसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह आपका नहीं बन पाएगा, जिसके कारण ये समुच्चय को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही होगी इतने में आप लोगों को। अगर हम लोग आसानी से जो भी पूछा हुआ है बिना किसी समस्या के उसको उस प्रकार के संग्रह में परिवर्तित कर ले रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो वो आपका समुच्चय निरूपित करेगा। अगर हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं यानी कि समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, जिसमें दिक्कत उत्पन्न हो रही है, विभिन्न प्रकार के लेखक हैं या विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी हैं, कुछ भी आता है आपसे पूछता है इस तरीके से, तो जहाँ पे समस्या उत्पन्न हो, ठीक है, या दो से अधिक नामों में दिक्कत आने लगे, कौन सबसे ज्यादा है इनके अनुसार तो ये है, दूसरे के अनुसार दूसरा कोई है, तो वहां पे आपका समुच्चय रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपका पहले में जो भी दिया गया है उसको आप लोग करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। सेकंड आपका आता है इसी तरीके से आपका बताना है फर्स्ट में कौन सा समुच्चय नहीं है, कौन सा समुच्चय है, तो उसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया है, यदि a बराबर है, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, तो निम्न को बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, बताना है या फिल करना है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा 5 8 डॉट a और थर्ड आपका दिया गया है 0 डॉट डॉट में a एंड फोर्थ में आपका दिया गया है 2 डॉट डॉट में a। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के आपके 2 3 4 दिए गए हैं, 6 आपका दिया गया है। यहाँ पे 4 आपको बता दिया गया, बाकी अपने आप भर सकते हैं। देख लीजिए, हमने आप लोगों को बताया भी था जैसा कि ये 2 प्रकार के साइन आपको फिलअप करने हैं। इसमें अगर जो भी नंबर यहाँ पे लिखी गई है ए में होंगे तो पहले को भरेंगे, अगर ए में नहीं होंगे तो दूसरे को भर दिया जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, क्या ए में क्या 5 लिखा गया है? अगर 5 लिखा गया है तो बिलोंग्स टू यानी कि एलिमेंट्स ऑफ का चिन्ह लगाएंगे, अगर नहीं होता तो इसको काट दिया जाता। यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं 8 जरा देखिए क्या ए में लिखा गया है, तो ए में कहीं पे 8 नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें दूसरा वाला साइन फिलअप करेंगे। ठीक है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू का साइन फिल कर देना है। ठीक है, ऐसे ही 0 को देख सकते हैं, 0 इसमें नहीं है इसलिए 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, और 2 को देख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। ऐसे आपका दिया गया है 10 बिलोंग्स टू ए, 10 डॉट डॉट में ए लिखा है तो 10 यहाँ पे नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिख देना है। ठीक है, और 4 आपका दिया गया है 4 बिलोंग्स टू ए कर देना है। ओके, उसके बाद आपका थर्ड दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है रोस्टर विधि से इसको लिखना है, रोस्टर के द्वारा इसको प्रदर्शित करना है। और क्वेश्चन आपका है थर्ड का पहला आपका दिया गया है a इज इक्वल्स टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड और -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। कहने का मतलब हमें एक ऐसा पूर्णांक लिखना है जो कि -3 से बड़ा हो लेकिन 7 से छोटा हो। ठीक, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय लिखना है या संग्रह में बताना है जो कि क्या हो बच्चों,
-3 से बड़ा हो लेकिन 7 से क्या हो, छोटा हो। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। -3 से बड़ा और 7 से छोटा हमें यहाँ पे दर्शाना है। तो चलिए देख लेते हैं। -3 से बड़ा लिखना है। -3 से जो बड़ा होता है पूर्णांक वो आपका होता है -2। ओके, -3 से बड़ा हो गया -2, फिर ऐसे -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे <7 है। बात समझ में आ रही है? ये आपका बन गया -3 और 7 के बीच के जितने भी पूर्णांक थे उनका कलेक्शन। ओके, ठीक है। ऐसे ही सेकंड आपका दिया गया है 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 और 5 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फोर्थ आपका दिया गया है। फोर्थ का आपका जो क्वेश्चन है वो आपने लिखा है समुच्चय निर्माण के द्वारा लिखिए। और समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है इसको। और यहाँ पे दिया है 3, 6, 9 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 1 के 3 होता है, 3 2 6 होता है, 3 3 का 9 होता है, 3 4 12 होता है। तो 3 के प्रथम 4 गुणज हैं ये। इसको हम लोग इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं जैसा हमने अभी बताया था। x 3 का पहाड़ा है ये, इसलिए यहाँ पे लिख देना x such that x is equals to 3n। और n की जो वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट है? 3 1 के 3 1 है, 3 2 6 2 है n की जगह पर, फिर 3 है, फिर 4 है। मतलब 1 से बड़ा या फिर 1 से शुरू है और कहाँ तक गया बच्चों? 3 4 12 तक गया है। इसको हम लोग 4 लिख देंगे। अब यहाँ से कैसे जानेंगे हमारा सही है कि नहीं है? 1 रखेंगे, 3 1 के 3 आएगा, 1 से बड़ा 2 रखो, 3 2 6 आएगा, फिर 3 रखो, 3 3 का 9 आएगा, 4 तक रखना है, 3 4 12 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? उसके बाद आपका लिखा है 2 4 8 16 और 32। ठीक है, तो 2 4 8 और 16 और 32 आपका दिया गया है। तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जो भी बैठ रहा होगा उसको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ बता ही दिया जाए, एक और जरा समझ लीजिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो। तो यहाँ पे लिखा है 2 4 8 16 है एंड 32 है। इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। पहले इसको हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके का नियम हम फॉलो कर रहा है, जिसको हम लोग फार्मूला टाइप में लिख सकते हैं या किसी एक विशेष मान के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 1 के 2 होता है, इसको छोड़ दीजिए। 2 दूनी 4 होता है, मतलब 2 की घाते 2 है ये। और ये 8 का मतलब 2 की घाते 3 है। ऐसे 16 है, 16 का मतलब 2 की घाते 4 है। ऐसे 32 है, 32 का मतलब 2 की घाते 5 है। यानी मतलब 2 की घाते 1 से लेकर 2 की घाते 5 तक लिखना है। तो जो बदल रहा है उसी की जगह पर n हम लोग लिखते हैं। तो इसलिए लिख देना है x such that x is equals to कितना? 2 की पावर में n। और n हमारा कैसा होगा बच्चों? 1 से लेकर 5 तक होगा। तो ये हो जाएगा 1 is less than or equal to n is less than or equal to कितना? 5। बात आप लोग समझ गए होंगे। जो भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे उसको किसी एक संख्या या किसी भी एक विशेष मान के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। उसी विशेष मान में जो भी बदल रहा होगा उसी की जगह पर n रिप्रेजेंट कर देंगे। और जहां तक जाएगा आपकी वो वैल्यू, जहां तक जाएगी उसी को वहां से वहां तक लिख देना है। जैसे यहाँ पे 5 तक जा रहा था, 1 से स्टार्ट था, तो 1 to 5 लिख देना है। ठीक है ना? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 5 में आपका दिया गया है, आपसे कुछ पूछा होगा इस तरीके से। तो 5 का पहला हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आपका लिखा है a इज इक्वल्स टू, इसमें सभी अवयव लिखने हैं इसके। x सच दैट x इज एन और नेचुरल नंबर। x जो है विषम, x सच दैट x विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है।
ये आपका पूछा हुआ है एज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या आपकी एक से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे एक लिख देना है। उसके बाद एक के बाद विषम संख्या आती है 3, उसके बाद फिर विषम संख्या आती है 5, फिर 7। इस तरीके से अनंत विषम संख्याएं बनेंगी, इसलिए इन सभी विषम संख्याओं को डॉट डॉट करके छोड़ देना है। बात समझ में आ रही है? ठीक ऐसे ही पूछ रहा है, सेकंड आपका दिया गया है। सेकंड में आपका लिखा है x, सेकंड आपका दिया है a इज इक्वल टू x सच दैट b इज इक्वल टू लिखा है। फिलहाल उस नोटेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उसको देख लेते हैं। x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, ठीक है। x सच दैट x एक पूर्णांक है और x की जो वैल्यू है -1/2 से 9/2 के बीच की है, ठीक है ना। मतलब x का जो मान है वो -1/2 से बड़ा है और किससे छोटा है बच्चों? 9/2 से छोटा है। इसको जरा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इसका मतलब है x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। -1/2 मतलब माइनस में 0.5 छोटा है x से और छोटा है 9/2 का मतलब 4.5 से। कहने का मतलब ये है बच्चों, हमें x का ऐसा पूर्णांक वाला मान लिखना है जो कि -0.5 से बड़ा हो लेकिन 4.5 से छोटा हो। तो -0.5 से बड़ा आपका 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। उसके बाद 5 लिखेंगे तो 4.5 से बड़ा हो जाएगा, जबकि हमें 4.5 से छोटा मान लिखना है, इसलिए इसी पे इसको छोड़ देना है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इसी तरीके के और क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। जो भी बचे हुए क्वेश्चन है एक आपका मिलान करना है, जिसमें जो मैच करेगा उसको वहां से मिला दीजिएगा। इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप लोग अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप लोग उस प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और इस वीडियो लेक्चर में बताएगी कोई भी परिभाषा या कोई भी हेडिंग अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो, तो उसको आप लोग जरूर पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। कमेंट करके बताएंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।